मोटा माइका गंजा ससुराल। ये कहानी शुरू होती है गुंजा से, जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ पिकनिक पर आई हुई थी। नींद में सो रही गुंजा अचानक कुछ बड़बड़ाने लगती है। नहीं नहीं, पिन मत मारो मुझे, मैं फट जाऊंगी, प्लीज रोहन। नहीं नहीं नहीं। क्या मुझे रस्सी से बांध कर उड़ाने वाले हो तुम सब? इसीलिए लेकर आए थे मुझे यहाँ, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। नो नो नो, नीति नीति बचाओ मुझे। अरे उठ जा गुंजा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? और तुम्हें कोई क्यों फोड़ेगा? वो अच्छा, मैं सपना देख रही थी। पता ही नहीं थी मैंने क्या देखा कि तुम्हारे अलावा सबको एक पाइप लगाकर मुझे और मोटा फुला रहे। रोहन मुझे डरा रहा था कि वो मुझे पीन मारकर फोड़ देगा, और बाकी सब ना मुझे रस्सी से बांध कर उड़ाने वाले थे। मैं इतनी मोटी हूँ क्या नीति? अरे तुम मोटी नहीं हो गुंजा, तुम बस थोड़ी सी चबी हो। 5 फुट की हाइट और 90 किलो वजन की लड़की को तुम चब्बी कहती हो? अरे सोफा सेट कहते हैं इसे। नीति ड्रॉअर खोल के उसमें से चॉकलेट्स निकाल कर गुंजा को देती है। ये खा और शांत होने की कोशिश कर, चल। तो ये चॉकलेट मेरे सामने से हटा दे नीति। यही चॉकलेट पिज़्ज़ा खा खा कर मेरी ये हालत हो रखी है। परेशान हो गई हूँ मैं। अच्छा छोड़, ला चॉकलेट दे दे। चॉकलेट खाए बिना तो मेरा गुस्सा शांत भी नहीं होगा। कुछ देर बाद नीति और गुंजा तैयार होकर ग्राउंड जाते हैं, जहाँ बाकी बच्चे भी मौजूद थे। बड़ी देर कर दिया आने में तुमने। हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे गुंजा। अब जल्दी से बस में बैठो, हम सब नंदन पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। जैसे ही गुंजा बस में चढ़ने के लिए दरवाज़ा पकड़ती है, बस एक तरफ झुक जाता है। अरे भाई, ये इंसानों की बस है, हाथियों को किसने चढ़ाया? कोई हाथी नहीं है यहाँ, हम भी समझते हैं इतना भैया। रोहन जरा हाथ दो ना, गुंजा ऊपर चढ़ नहीं पा रही है। जैसे तैसे गुंजा बस में चढ़कर सीट पर बैठती है, और उसी वक्त बस रुक जाती है, जिससे सभी हंसने लगते हैं। हंसने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये बस एक कोइंसिडेंस था। और गुंजा, तुम भी अपना मूड ख़राब मत करो। ऐसे भी ये तुम्हारी हमारे साथ लास्ट ट्रिप है, उसके बाद तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। कहाँ से होगी सर? कोई लड़का मिलेगा तब ना। तो अच्छा है ना मिले, तुम हमारे साथ एंजॉय करना। वैसे भी यहाँ जो तुम पर हंस रहे हैं ना, वो खुद या तो बहुत पतले हैं या प्रोटीन खा खा कर बॉडी बनाए बैठे हैं। और ये तितलियाँ, इनका मेकअप उतरे तो ये सब भूत लगे। ये क्या हंसेंगे तुम पर? तुम तो जैसी हो परफेक्ट हो। रोहन की बातों से गुंजा अच्छा महसूस करती है। कुछ देर बाद मैकेनिक बस बनाता है और बस आगे बढ़ती है। गुंजा खिड़की के बाहर देख रही थी, तभी उसकी नज़र एक गंजे लड़के पर पड़ती है, जिसे देखकर वो नीति से कहती है, मेरी माँ मेरे लिए कौन सा भी लड़का ले आए, मैं उससे शादी कर लूँगी, पर गंजा लड़का मुझे कभी नहीं चलेगा। हाँ, पर वो कहते हैं ना, जिंदगी में वही चीज़ हमारे सामने आती है जिन्हें हम कभी देखना नहीं चाहते। और कुछ ऐसा ही नीति के साथ होने वाला था। नीति की लाइफ तो आप देख चुके हैं, तो अब आपको ले चलते हैं गोलू के पास। सुबह के 11 बजे गोलू सोकर उठता है और अपने तकिए को देखता है, जिस पर हर तरफ बाल ही बाल थे। मम्मी! अपने बेटे की चीख सुनकर भागते हुए सुनैना वहाँ आती है। फिर से बाल? हाँ मम्मी, मैं टकला हो रहा हूँ। आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है ना बेटा, तू फिक्र क्यों करता है? तू दवाइयाँ तो खा रहा है, तेल भी लगा रहा है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर गोलू अपने कमरे से बाहर निकलता है, और सामने अपने पापा के सर का पूरा चांद देखकर गोलू वहीं सर पकड़ लेता है। पापा की तरह मैं भी टकला हो जाऊंगा मम्मी, ये मेरी जीन्स में है। डॉक्टर तो बस पैसे लूट रहा है। पिछले 2 सालों से उसकी दी हुई दवाई और लोशन लगा रहा हूँ, फिर भी जो बचे कुचे बाल है वो भी चले गए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, गंजेपन की कहानी है। तभी दरवाजे से घर की कामवाली कमला अंदर आती है। अरे बाबा रे, आज तो गोलू बाबा कल से भी ज्यादा गंजे लग रहे हैं। मैं तो कहती हूँ भाभी, जल्दी से जल्दी कोई लड़की देकर भैया की शादी करवा दो, वरना जो 2-4 बाल बच्चे हैं ना वो भी चले गए, तब तो शादी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई? तब तो और आसानी होगी। मैं कह दूंगा कि मेरे भाई की शादी है, बल्ले बल्ले मेरे भाई की शादी है। यहाँ मेरा बेटा अपसेट है और आपको गाने की सूझ रही है। तो टेंशन ना ले गोलू, टेंशन से तेरे बाल और झड़ेंगे बेटा। एक बार बीमारी में पैसे लगने शुरू हो जाते हैं तो फिर लगते ही जाते हैं। उसी तरह एक बार बाल झड़ने शुरू हो जाए तो झड़ते ही जाते हैं। और इसी तरह अब हर रोज़ गोलू के बाल झड़ रहे थे।
कभी तौलिए पर मिलते तो कभी बेडशीट पर। और अब सुनैना भी समझ जाती है कि यही वक्त है कि गोलू के लिए जल्दी से जल्दी लड़की ढूंढ दी जाए, और वो पंडित जी को लड़कियों की फोटोज लेकर अपने घर बुलाती है। ये लड़की है? ये तो औरत है पंडित जी। हाँ तो 2 बच्चे हैं, इनकी औरत तो होगी। क्या? हमारे बाबा तो अभी 28 साल के हैं, उनके लिए औरत क्यों लानी है भाभी? अरे उम्र से कुछ नहीं होता बेटा, बिना बाल के गोलू दिखने में 35-36 का तो लगने लगा है। अब ऐसे दिखने वाले लड़के के लिए और तो कहीं तो रिश्ता आएगा। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हम शादीशुदा लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। हाँ, फिर आपको वैसी ही लड़की मिलेगी, उसमें कोई ना कोई 19-20 तो होगा ही। मंजूर है तो मेरे पास एक रिश्ता है गुंजा नाम की लड़की का। बसन में जरा सी मोटी है। ये देखिए तस्वीर। ये तो मेरे कमरे के मैट्रेस से भी मोटी है। ये तो गंजा है मम्मी। तब तेरे लिए राजकुमार आएगा क्या? खुद राजकुमारी की तरह लगती है क्या तू? और शादी में ना इंसान देखा जाता है, उसका कैसा घर है, क्या कमाता है, शक्ल सूरत नहीं देखी जाती। मैं भी शक्ल सूरत देखने बैठती तो तेरे पापा से कभी शादी करती क्या? और दोनों के परिवार वाले उन्हें समझा बुझाकर रेस्टोरेंट में मिलवाते हैं। दुखी मन से दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ये तो खुद सोफा सेट है भाई, कहाँ फंसा दिया मम्मी ने मुझे। 16 सोमवार इस दिन के लिए तो नहीं किया था भगवान मैंने। छी। मुझे ये शादी नहीं करनी। हाँ तो मुझे भी कहाँ करनी है। तेरी शादी गोलू बेटा जी से ही होगी, जान ले। और तू गोलू ज्यादा लाड साहब मत बन, शादी तो तुझे करनी होगी। बिना कॉम्प्रोमाइज के जीवन नहीं चलता। हम सब बाहर जाते हैं, तुम दोनों आपस में बात करो। अब फैमिली के प्रेशर में गोलू और कुंजा करते भी गया। दोनों को हामी भरनी पड़ती है और वहीं दोनों का रोका हो जाता है। अब ज़्यादा हावला करने की ज़रूरत नहीं है मम्मी, सीधा शादी की डेट निकलवाओ। जितने ज़्यादा फंक्शन हो गए उतना ही मजाक बनेगा। अरे तू इतना नेगेटिव मत हो बेटा, सब अच्छा होगा। तेरी कुंडली दिखाई मैंने पंडित जी से, कह रहे थे स्त्री पक्ष से फायदा है। सही बात है मम्मी, फायदा तो है ही। एक लड़की बोलकर 5 के बराबर लड़की से मेरी शादी करवा रही है, यह फायदा नहीं है तो और क्या है। मीना पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट निकलवा लेती है। शादी के दिन आप पेट जरा अंदर कीजिए मैम, वरना लहंगे की रस्सी नहीं बंधेगी। हाँ डैड, तू भी सच्ची 95 केजी की हो गई खुद की शादी के वक्त। यहाँ सब दोस्तों की शादी में जाने के लिए वेट लॉस करते हैं और तू है कि याद से पगड़ी पहन लेना, तो इसी बहाने सर छिपा रहेगा तो तस्वीर अच्छी आएगी। जिंदगी तबाह हो रही है, तस्वीर अच्छी लाकर क्या करूंगा मैं। तेरा तो अच्छा है, तेरे बाल छुप जाएंगे भाई, पर भाभी का पेट कैसे छिपेगा। जितनी देर दुल्हा दुल्हन तैयार होते रहते हैं उतनी देर उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। किसी तरह दोनों तैयार होकर स्टेज पर पहुंचते हैं जहां होती है वरमाले की रस्म। गुंजा जैसे ही गोलू को वरमाला पहनाने आगे बढ़ती है, गोलू के दोस्त उसे ऊपर उठा लेते हैं और उसी में उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है। अरे ये तो टकला है, हम बेकार में ही दुल्हन में कमी निकाल रहे थे। किसी तरह ताने बाने के साथ ये शादी पूरी हो ही जाती है। सुहाग रात के वक्त पता नहीं कहाँ फंस गई, मुझे तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करना। ये तो मुझे कहना चाहिए था, तुम्हारे कारण शादी में कितना मजाक बनाया मेरा। क्या भाई गोलू, तू तो ट्रैक्टर ले आया। मुझे भी कम लोगों ने नहीं कहा कि शायद हमारा बच्चा ना हो, क्योंकि जो अपने सर की खेती ना बचा पाया वो खुद खेती क्या करेगा। कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ नहीं सोना है तो बीच में एक दीवार बना लो। बाहर मेहमान बैठे हैं, बेकार में हमारे घर की बदनामी होगी। और बिस्तर को 2 हिस्सों में बांटकर गोलू और गुंजा सो जाते हैं। अगली सुबह एक एक कर मुंह दिखाए के लिए मोहल्ले के लोग आना शुरू हो जाते हैं। बहू का चेहरा तो चांद की तरह है मीना, खूबसूरती में कोई कमी नहीं। बस ये शरीर जरा हल्का होता तो बात कुछ और होती। एक काम कर बेटा गुंजा, तू डाइटिंग करनी शुरू कर दे या फिर जिम ज्वाइन कर ले। पहले तो सुविधाएं नहीं थी, आजकल तो सैकड़ों तरीके हैं। हाँ बहू, वजन कम कर ले, वरना लोग ना इस जोड़ी को माँ बेटी की कहेंगे। कोई अंधा ही बोलेगा कि माँ बेटे हैं। गोलू की हालत कौन सी अच्छी है, थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करना होगा, बहुत सब हो जाएगा। उसी वक्त गोलू पानी लेने हॉल में आता है और ये बातें सुन लेता है। मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा, आज तो बहू की मुंह दिखाई है, आज क्यों जाना है ऑफिस? इतना बड़ा मुंह पूरी रात तो देख रहा था, अब कितनी बार देखूं? तुम देखती रहो अपनी बहू का मुंह।
मुंह दिखाए के बाद किसी अच्छी बहू की तरह गुंजा सभी के लिए पहली रसोई की तैयारी करती है और परोसती है। खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो तुम बहू, मानना पड़ेगा। क्यों मीना जी? सही में बहू, वैसे मैं देख रही हूँ कि तेरे और गोलू के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा। किन हालातों में तुम दोनों की शादी हुई है ये तो किसी से छुपा नहीं है, पर अब जो हुआ सो हुआ। तुम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो, रिश्ता तो निभाना ही होगा ना। एक काम कर बेटा, खाना टिफ़िन में पैक करके तू गोलू के ऑफिस में ले जा। जब टेस्टी टेस्टी खाना खाएगा ना तो उसका सारा गुस्सा उतर जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता मम्मी जी, कहीं ऐसा ना हो कि बात और बिगड़ जाए। अगर उसने कुछ कहा तो कह देना मम्मी ने भेजा है बस। तैयार होकर गुंजा गोलू के ऑफिस उसे लंच बॉक्स देने पहुंच जाती है, जहां गुंजा को देखते ही ऑफिस का एक कलीग भागते हुए गोलू के पास जाता है और कहता है, अब समझ में आया दोस्तों कि हमारे कलीग गोलू ने हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया। अरे पर कोई बात नहीं भाई, तू हमें भाभी से नहीं मिलवाएगा तो क्या हुआ, भाभी खुद हमसे मिलने आ गई, वो देखो। बाप रे क्या जोड़ी है, मोटी बीवी गंजा पति। अरे नहीं 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 भाई, मोटा मायका गंजा ससुराल बोलो। अंकल जी के सर पर कौन सा बाल है? क्या जरूरत थी तुम्हें ऑफिस में आने की गुंजा, मेरा मजाक बना दिया तुमने। मजाक तुम्हारा नहीं मेरा बना है। कैसे पति हो तुम? तुम्हारी जगह कोई और पति होता ना तो अभी तक उनको मार के हाथ पैर तोड़ चुका होता। भाभी की बात में दम तो है गोलू। गुंजा टिफिन वहां रखकर गुस्से से घर वापस चली आती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। ना ही गुंजा गोलू को देखना चाहती, ना ही गोलू गुंजा को। और जब भी मौका मिले दोनों ही अपने परिवार वालों को इस शादी के न चलने का दोष देते। तुम्हारा तो एक ही पुराण चलता रहता है मम्मी, टेप चालू कर दिया और बंद ही नहीं कर रही हो। मैनेज कर लो, मैनेज कर लो। अरे कितना मैनेज कर लो, रोज मैनेज ही तो कर रही हूँ मैं। ये लड़का अपने दोस्तों के बीच मेरा मजाक बनवाता है, घिन है मुझे इस लड़की से। गुंजा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी सास कमरे में आती है और कहती है, देख बेटा, दिन तो निकलेंगे ही और निकल भी रहे हैं, तो उन्हें दुख से क्यों काटना। तुम दोनों की शादी को आज 2 महीने हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ अब बच्चा कर लो, बच्चा आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ हम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। बच्चा कहाँ से होगा मम्मी जी? ये वो युग नहीं है जहाँ पति ने पत्नी को देख लिया और बच्चा हो गया। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। आज शाम को हमारी कॉलोनी में कपल पार्टी है और इस पार्टी से तुम दोनों में से कोई भी भाग नहीं सकता। तुम दोनों साथ में ही इस पार्टी में आओगे। ये रहे तुम्हारे पार्टी में पहनने के कपड़े। और शाम को गोलू और गुंजा साथ में पार्टी में पहुंचते हैं। हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ अच्छे से रहना। और गुंजा और गोलू एक परफेक्ट कपल की तरह बनकर रहते हैं। लीजिए जी, आपके दोस्त आ गए, आप इनसे बात कीजिए, मैं तब तक आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। ये कहकर गुंजा वहाँ से चली जाती है। तभी गोलू का एक दोस्त कहता है, कोई कैसा दिखता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर में तो मन ही काम आता है ना भाई। तेरी शादी का बहुत मजाक उड़ाया हमने, मुझे देख क्या फ़ायदा हुआ। ढूंढ कर शहर की सबसे सुंदर लड़की को लेकर आया था, पर वो एक वक्त का खाना नहीं बनाती। तीनों टाइम बाहर खा खा कर मेरा लीवर खराब हो गया है। सही कह रहे हो भाई, आजकल तो बीवियां पति पर हाथ भी उठाने लगी है। तभी सभी को एक शोर सुनाई देता है, जो मोहल्ले में बेस्ट कपल कहलाने वाले जोड़े का था। ये दोस्त किस रूप का दिखा रही हो? हाँ, मेकअप उतारने के बाद कोई तुम्हें देखे तो वो तो बेहोश हो जाए। तो तुम कौन से रईस सादे हो? झूठ बोलकर तुमने मुझसे शादी की, बड़े करोड़पति बन रहे थे, फक्कड़ कहीं के। ये देखकर गोलू धीरे से गुंजा से कहता है, मतलब हर कपल की यही हालत है? वही तो, इनसे अच्छे तो हम हैं। कम से कम हम एक दूसरे की असलियत तो जानते हैं। हमने कभी कुछ नहीं छुपाया एक दूसरे से। और हमारे बीच लड़ाई भी तो ऐसी नहीं होती। हाँ लड़ाई होती है, पर तुमने कभी मुझ पर कोल्ड ड्रिंक नहीं फेंका। तुमने भी तो इस तरह पब्लिक में मेरी इंसल्ट नहीं की। हाँ माना मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, पर तुम मेरे लिए कपड़े तो ढूंढ ही लेते हो। अरे मुझे भी कोई हक नहीं है तुम्हें मोटी बोलने का, मैं खुद तो टकला हूँ। शायद ना ये मेरे अंदर का खोखलापन है जो गुस्से के रूप में बाहर आ जाता है, और इतने सब के बाद भी तुम मुझे खाना बना कर देती हो। आई एम सॉरी गुंजा एंड थैंक यू। तो अब हम चीज़ों को ठीक करेंगे। इस पार्टी के बाद गोलू और गुंजा कुछ और ही बनकर घर लौटते हैं। बड़ी जल्दी आ गए तुम दोनों। वो शर्मा आंटी है ना मम्मी जी,
उनकी बहू ने उनके बेटे पर कोल्ड ड्रिंक फेंक दी तो बेटे ने भी वही किया। अब इस झमेले में कौन ही खाना खाता। हम तो वापस आ गए। गोलू तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। अरे दिन भर तो तुम काम करती हो, कोई ज़रूरत नहीं है खाना बनाने की। हम बाहर चलते हैं खाने के लिए। अरे पर तू तो बहू को अपने साथ कहीं बाहर नहीं ले जाता। अपनी सच्चाई से भाग रहा था मैं पापा, पर अब समझ गया हूँ। मुझे देखना है मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। लोगों का खुद घर बिखरा रहता है, फिर भी वो दूसरों पर कमेंट करते हैं। कब तक दूसरों की सुनूंगा? और जब मेरे गंजेपन के साथ मेरी माँ और आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मेरी बीवी की एक कमी के साथ मैं उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। और इस दिन से गुंजा और गोलू एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। अब कोई भी उन दोनों का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ महीनों बाद, मम्मी जी वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोल बेटा। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खुशखबरी मिलते ही दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। 9 महीने के बाद गुंजा एक बच्चे को जन्म देती है और अब उसका परिवार हैप्पी फैमिली बन जाता है।